नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी जो विज्ञापन है उसके बारे में एवं एलडीसी भर्ती 2018 की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर मैं नर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो एक नई भर्ती निकली है उनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो यहाँ से हैं, आप देख लीजिए कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल शाम को एक विज्ञापन जारी किया था 15/12/2020 को। इस विज्ञापन में क्या दे रखा है कि 27 दिसंबर 2020 को जो इन्वेस्टिगेटर का एग्ज़ाम होना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड चयन बोर्ड जयपुर द्वारा अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 27/12/2020 रविवार को सभी संभागीय मुख्यालयों पर होना है। अब इस परीक्षा का आयोजन संभागीय मुख्यालयों पर किया जाकर इसका जो समय रहेगा वो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। और यहाँ पर बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम शुरू होने से 1.5 घंटा पूर्व सेंटर पर पहुँचना होगा। ये बेसिक जानकारी आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि दिनांक 27/12/2020 को आयोजित होने वाली अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा के जो ई प्रोविजनल प्रवेश पत्र हैं वो बोर्ड की मुख्य वेबसाइट पर दिनांक 18/12/2020 को अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दिनांक 18/12/2020 से शीघ्र ही आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें ताकि आपको कोई समस्या ना आए। इसके बाद में जिस प्रकार से बोर्ड ने ये बताया है कि परीक्षा केंद्र पर मास्क लाना अनिवार्य है, मास्क बिना अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी एवं 2.5 cm × 2.5 cm का एक नवीनतम रंगीन फ़ोटो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस प्रकार से बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम के आयोजन के बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 पर गौर कीजिए कि परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद आगामी 72 घंटों में उस उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की आपत्ति को लेकर अगर कोई समस्या है तो उससे जुड़ी हुई आपत्तियां मांगी जाएगी। और इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। अर्थात हर एक आपत्ति हेतु 100 रुपये का शुल्क लगेगा। उसके साथ ही आपको आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। बिना कोई शुल्क यहाँ पर कोई आपत्ति दर्ज करना पॉसिबल नहीं होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड में नर्स के 1238 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसकी जो वेबसाइट है ubter.in या फिर ubtergd.in, इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आप 11 जनवरी 2021 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। अर्थात जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं, स्टाफ नर्स ग्रुप सी के पदों के लिए जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान के लिए नई भर्ती को लेकर है। जिस प्रकार से 10 नवंबर 2020 को CHO के पदों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर
मुख्यमंत्री साहब ने 1500 पद अतिरिक्त जोड़ने की मंजूरी दी है। इस प्रकार CHO के कुल 7810 पदों पर शीघ्र भर्ती का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्यों, जिस प्रकार से CHO का जो पूर्व में विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 6310 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें 1500 अतिरिक्त पदों को मंजूरी देते हुए CM साहब ने 7810 पदों पर संविदा कर्मचारियों हेतु CHO के पद पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। और इसका जो मुख्य कारण है वो है कोरोना, और कोरोना के चलते हुए कई सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट है मंत्रालयिक कर्मचारी अर्थात LDC कार्मिकों के लिए। शिक्षा विभाग में जितने भी LDC या मंत्रालयिक कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज। वो क्या है, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिए कि मंत्रालयिक कर्मचारियों का सम्मान समारोह दिवस आज। तो जितने भी मंत्रालयिक कर्मचारी हैं जो कि शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं उनके लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है कि उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और ये सम्मान समारोह केवल और केवल शिक्षा विभाग में आयोजित हो रहा है। निदेशालय के 5 कार्मिक इस हेतु सम्मानित किए जाएंगे एवं पुरस्कार पाने वाले 40 कार्मिकों की इस सूची में एक भी महिला शामिल नहीं की गई है। ये एक दुख की बात है कि महिला कार्मिकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिस प्रकार से महिला भी बराबर की भागीदारी निभाती हैं, कई जगह पुरुष भी आलस करते हैं तो कहीं जगह महिलाएं भी, लेकिन मैक्सिमम होता है कि हर डिपार्टमेंट में महिला भी बराबर की जो भागीदारी है वो निभाती है। लेकिन यहाँ पर आप सीधी सी बात ये देख लीजिए कि राज्य स्तर पर 19 UDC एवं 16 AO एवं 2 सहायक कर्मचारी सहित कुल 40 कर्मचारियों को राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग में जो कार्यरत है मंत्रालय कर्मचारी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये मंत्रालय कर्मचारियों के लिए गर्व की बात है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट है, आप देख लीजिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब ने 603 पदों के लिए शीघ्र परिणाम जारी करने की बात कही थी, उस बात को करीबन 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक बोर्ड ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। इस संदर्भ में उपेंद्र यादव ने यहाँ पर ट्वीट किया था और उस माध्यम से जो जानकारी प्रोवाइड की गई थी, उसके अलावा ARD अनुभाग 3 के पोर्टल पर यहाँ पर एक जानकारी मिली है कि 603 पदों में कैटेगरी वाइज कितने पद हैं। वो हैं OBC के लिए 223 पद हैं और जनरल के लिए 345 पद हैं और ST के लिए 35 पद। इस प्रकार तीनों कैटेगरियों में पदों का विवरण दे रखा है। और यहाँ पर एक स्पष्ट बात ये समझ में नहीं आ रही है कि TSP एरिया के पद इसमें शामिल है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है या जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि TSP एरिया के कोई पद इसमें शामिल नहीं है। तो 603 पदों के बारे में यहाँ पर उपेंद्र यादव ने क्या कहा है कि LDC भर्ती 2018 में 603 पदों पर एक और सूची जारी करने के लिए जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड ने ARD को मेल सेंड करके उसकी सूची जारी करने की बात कही गई है। तो अब 603 पदों के लिए जो भी अभ्यर्थीगण वेट कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। जल्द ही 603 पदों का परिणाम जारी हो जाएगा और ये परिणाम इस वीक में या अगले वीक में जारी होने की संभावना रहेगी, अर्थात दिसंबर के अंत तक आपको किसी न किसी तरीके से इस संबंध में खुशखबरी मिल जाएगी। अब ये कितना तार्किक सत्य है ये मैं अपने स्तर पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है उस आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि या तो इस वीक के अंत तक या अगले वीक में, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के एंड तक आपकी किसी न किसी प्रकार से खुशखबरी आ जाएगी कि 603 पदों के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इस 603 पदों की जो कैटेगरी सीट वाइज जो कट ऑफ हैं, इस कट ऑफ के लिए मैंने एक वीडियो जो कि आपको मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी अभ्यर्थीगण इस
603 पदों की जो कट ऑफ रहने वाली है, संभावित कट ऑफ के बारे में जो मैंने बताया था, उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उस वीडियो पर जाकर वहाँ पर आप सूचना कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ मैंने आपको कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रहने वाली है, संभावित कट ऑफ, वो मैंने वहाँ प्रोवाइड की हैं। और यहाँ पर जैसे कि कुछ यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि ये वेटिंग लिस्ट है, तो जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट वाले हैं या वेटिंग लिस्ट का भी वेट कर रहे हैं, संभवतः जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं, जिनका 603 पदों की लिस्ट में आने के आसार कम लगते हैं, उनके लिए वेटिंग लिस्ट अलग से आएगी। और वेटिंग लिस्ट 603 पदों के लिए नहीं दोस्तों, 1500 पदों के लिए आएगी। जिस प्रकार से कई यूट्यूब वाले आपको बता रहे हैं कि 603 पदों के लिए जल्द जारी होगी वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी इस बात के संशय में ना रहे हैं कि 603 पद जो आएंगे वो वेटिंग लिस्ट के लिए होंगे। वो पद केवल और केवल जिन अभ्यर्थियों के पहले 587 पद काटे गए थे, उन पदों में कुछ पद एक्स्ट्रा ऐड करके उन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड करके 603 पदों पर परिणाम जारी किया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट के लिए अलग से लगभग 1500 पदों के लिए अलग से कट ऑफ जारी होगी। और उसके बारे में अभी तक कोई अधिसूचना या कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, तो उस संदर्भ में मैं आपको कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको जिस प्रकार से मुझे कोई जानकारी मिलेगी वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो मैं उस जानकारी को भी आपको प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ उसके बारे में जो भी कट ऑफ से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और इन सभी जानकारियों को आप अपडेट के लिए, जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।